इसलिए हूं कि आज एक भड़वा जो मुसलमानों की औलाद नहीं है, गंदी नस्ल का कीड़ा है, जिसने आज क्या हरकत की मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहले इस्लाम मेरा धर्म। तो आज एक भड़वे वसीम रिजवी ने, जो मुसलमानों का पेशाब नहीं है, पता नहीं किसका पेशाब है, वो आज वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है और पिटीशन दायर करता है और वहां पर यह कहता है कि कुरान पाक से 26 आयतें को हटाने के लिए मांग करता है, पिटीशन दायर करता है। पर दोस्तों, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसको ये कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि तू क्या, तेरी नस्ल क्या, तेरा खानदान क्या, तुम्हारी जो पूरी नस्ल है उसको साथ में लगा लेना, एक भी आयत को नहीं हटवा पाओगे, क्योंकि कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ने ली है। कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ने ली है और कुरान के अंदर आयतें किसी ने लिखी नहीं है, ऊपर से नाजिल हुई है और ये लोग लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि वसीम रिजवी जो मुसलमानों की पेशाब नहीं है, ये गंदी नाली का कीड़ा कुछ लोगों के कहने पर हमारे धर्म को, हमारे समाज को टारगेट कर रहा है। तो मैं इसको ये कहना चाहता हूं, खुलेआम धमकी भी दे रहा हूं, धमकी समझ ले, कुछ भी समझ लेना कि तू मिट जाएगा, कुरान की आयतें नहीं मिटेगी, कुरान की आयत एक भी नहीं मिटेगी, इस दुनिया से तू मिट जाएगा और तू चला जाएगा और जिस दिन चाहा उस दिन मिट जाएगा। अगर इस्लाम के बारे में एक लफ्ज या एक बात कुछ भी बोली मुंह से या कुछ भी कहा तो तेरी जबान काट देंगे। हमें डरना नहीं आता है और इस्लाम से बड़ी हमें कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं और हमारे पास ईमान की दौलत है। हम गरीब हो सकते हैं पर हमारे पास ईमान की दौलत इतनी है कि सुअर तेरे पास जितनी दौलत है वो कम पड़ जाएगी और तू पूरी ताकत लगाता है उतनी ताकत लगा लेना, कोई बचा नहीं पाएगा हम लोगों से। अगर इस्लाम के साथ या इस्लाम के कोई भी कुरान पाक के साथ कुछ भी हरकत करने की कोशिश की या सुप्रीम कोर्ट के जरिए तूने कुछ हरकत कराने की कोशिश की तो तेरे को बख्शा नहीं जाएगा। ये कुछ भी समझ लेना, धमकी समझ लेना। तू अपनी जिंदगी से धाप गया है या तूने जिंदगी तेरी पूरी जी ली है तो वैसे बता दे तू ये सुअर हर हाल में हर जगह मुसलमानों को टारगेट करता रहता है, लोगों से पैसे ले लेकर हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को, इस्लाम को ये बदनाम करता है हर जगह। ये पता नहीं किसकी पेशाब है, किसकी नाजायज औलाद है, जो हराम की औलाद। अभी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर आज तक पर एक इंटरव्यू देता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की है कि हम लोग कुरान पाक से ये 26 आयत है उसको हटाने के लिए पिटीशन दायर की है कि आतंकवाद बढ़ता है, इन आयतों से ये बढ़ता है, वायलेंस होता है। तो मैं ये बता देता हूँ, इस्लाम धर्म में अमन और चैन, शांति, भाईचारा का है ना, वो पैगाम दिया गया है, कोई लड़ाई झगड़े का नहीं दिया गया है। और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, हर समाज में हर धर्म के अंदर आतंकवादी है। आतंकवादी का कोई ना समर्थन लेता है ना कोई सपोर्ट करता है। आज इधर राजस्थान के अंदर जो फौज की खुफिया एजेंसियां जिसने पकड़ा था, जो आतंकवादी जो हमारे देश की सूचनाएं बाहर दूसरे देशों में देता था, एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया, क्या वो मुसलमान था क्या? या सब आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होता है? सिर्फ किसी को भी देख लो कि मुसलमान आतंकवादी, वो आतंकवादी। हमारा इस्लाम धर्म से कोई आतंकवादी का कोई नाता नहीं है, ना ही कोई मुसलमान आतंकवादी है। और हाँ चमचे सुन ले, तू जिसके टुकड़ों पे पल रहा है तो उसको भी बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आ जाना, कहीं पर भी आ जाना और कहीं मिल मत जाना। और हमारे इस्लाम के बारे में गलत एक शब्द बोला, जहां मिलेगा वहां पर ठोक देंगे साले को। और दोस्तों, ये ऐसी नाजायज गंदी औलाद है जो जहां पर भी मिले आपको ट्रीटमेंट कर दो वहां पर, क्योंकि इसको ट्रीटमेंट या इसका अच्छा से हुआ नहीं है अभी तक, इसलिए इसको बातें आ रही है। लगातार हर बार इसने छोटी गलती की, हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, माफ कर दिया। ये तो हमारे कुरान पाक पर आ गया और कुरान पाक की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ने ली है, तो इसकी औकात क्या है जो कुरान के अंदर से 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन दायर करता है। मैं बता देता हूं कि मुस्लिम समाज को, हमारे इस्लाम को
टारगेट करने के लिए साजिश रच रहे ये लोग। इनकी साजिश बेनकाब होगी और हम ईमान की दौलत हमारे पास है, हम गरीब हो सकते हैं और इस्लाम के लिए हम मिट भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। यह भी याद रख लेना, हमें दुनिया से प्यार मोहब्बत नहीं है, ना इस दुनिया में हम रहना चाहते हैं और हम मिटने के लिए तैयार हैं। जब चाहो इस्लाम के लिए मिटने के लिए तैयार है। अगर इस्लाम के लिए अभी मिटना पड़े, अभी मरना पड़े तो अभी भी हम तैयार हैं। हम झुकने वाले लोग नहीं है और हम ना कायर हैं। हम सीने पर गोली मारते हैं तो सीने पर ही गोली खाने के लिए तैयार है। और वसीम रिजवी बड़वे, जो मुसलमानों के जो कलंक है तू, वो कलंक को मैं ये कहना चाहता हूं कि तू मुसलमान नहीं हो सकता। तू दलाल है, किसी रंडी की औलाद है, तू लाजिम किसी गंदी नाली का कीड़ा है, किसी गंदगी का पेशाब है। इसीलिए तू लगातार इस्लाम धर्म के ऊपर टारगेट बना रहा है। दोस्तों, ये इसका ज्यादा इसको भाव नहीं देना है और जहां मिले इसका ट्रीटमेंट जरूर करना है और जरूरत पड़े तो मुझे भी आप बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आने के लिए हरदम तैयार हूँ। इस्लाम के लिए सबसे पहले तैयार था, तैयार हूँ और रहूंगा। मर मिटने के लिए तैयार हूँ। आपसे पहले सीने पर गोली खाने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर गोली खाने की नौबत आई ना तो सबसे पहला सीना हमारा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे लोगों को हम बख्शने वाले लोग नहीं है। हर दफा हमारे इस्लाम धर्म को साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। इतने दिन मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा था, अब ये लोग नया बाउंड्री फैलाने के लिए, नई साजिश रचने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाँ ये हमारी आस्था है इस्लाम धर्म। अगर तुम्हारी आस्था हर चीज की हो सकती है तो इस्लाम धर्म हमारी आस्था है। अगर हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। पर यह नहीं कि हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करे, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत हो, हम टकराने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे गंदगी नाली कीड़ों को जवाब जरूर देना है। और आप भी याद रखना, आप इस्लाम से हो, आप नबी की उम्मत हो, तो ऐसे जो इस्लाम धर्म को टारगेट करने वाले लोग, जो कुरान शरीफ को टारगेट करने वाले लोग, कुरान शरीफ की खुद की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। तो भाइयों दोस्तों, ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये कलंक है। मेरे को आज बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये जहां कहीं भी अभी मिल जाए तो अभी इसको मैं खत्म कर दूं, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे इस्लाम के ऊपर अगर कोई भी टिप्पणी करे या कुछ भी गलत लिखे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जो भी है ये गंदी नाली का कीड़ा है। इस गंदी नाली कीड़े को कहीं ना कहीं सबक जरूर सिखाया जाएगा। इंतजार करिए। ये जिन लोगों के भ्रम में जी रहा है, जिन लोगों के कहनों पर चंद कागज के टुकड़ों में ऐसे बयान दे रहा है, चंद कागज के टुकड़ों में तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत बरसेगी, तेरे ऊपर अजाब नाजिल होगा, सुअर रिजवी। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना और ऐसे कार्यों से डरने की जरूरत नहीं है।